हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्टोग्राफी आईएएस अ रिवॉल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है कार्टोग्राफी आईएएस में। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जो बेसिक्स है ज्योग्राफी की। आज मैं आपके लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का एक डीप लेक्चर लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक्स देखा था, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल डीप में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन के पहलू को देखेंगे कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब आज के लेक्चर से कवर हो जाएंगे। तो गाइज, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्टोग्राफी आईएएस के दो इनोवेटिव कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। वो है, सबसे पहले है आपका यूपीएससी पंचामृत 2020। पंचामृत मतलब कि 5 चीज़ों से बना हुआ अमृत। इसमें गाइज आपको 5 इनोवेटिव मॉड्यूल्स मिलते हैं। सबसे पहले आपका OWC सीरीज़ ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज। इसमें आपको हम हैंड रिटन नोट्स और मैप के थ्रू आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स को कवर करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स आपकी नेशनल भी होगी और इंटरनेशनल भी होगी। सेकंड है हमारा B2M सीरीज़। B2M सीरीज़ गाइज, हम इसमें आपको 500 प्लस मैप्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी सीरीज़ आप देख भी रहे होंगे। फ्री वीडियोस में आप अच्छे से देख भी पा रहे होंगे कि कैसे कैसे हम मैप्स की हेल्प से आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपकी फोटोजेनिक मेमोरी का यूज़ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी मेमोरी होती है आपकी। एंड गाइज, हमारा जो थर्ड मॉड्यूल है वो है NCERT माइंड मैप्स। NCERT को हमने माइंड मैप्स के फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, जिससे क्या चीज़ होती है, जिससे आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है, जो आपकी मेमोरी की कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाता है और काफ़ी जल्दी हो जाता है और काफ़ी देर तक आपको ये याद भी रहता है। इसके बाद गाइज हमारा आता है कार्टोग्राफी आईएएस करंट कैप्सूल। आप लोगों को पता ही होगा, करंट हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर यूपीएससी के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। क्योंकि यूपीएससी का करंट अफेयर जो है वो बाकी सारे एग्ज़ाम से काफ़ी अलग आता है। इसीलिए हमने आपने जो हमारा जो ये कार्टोग्राफी आईएएस आपके लिए करंट लेके आया है, वो हाईली यूपीएससी फोकस्ड करंट अफेयर है। एंड फिफ्थ जो मॉड्यूल है गाइस, फिफ्थ मॉड्यूल है यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स। इसमें आपकी पूरी स्टैटिक जीके को हम पॉइंटर्स के फॉर्म में कवर करेंगे। एंड ये भी आपके यूपीएससी को फोकस में रख के बनाया गया है, जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है 4 अक्टूबर 2020 को। तो गाइस, जल्दी से जल्दी ये खरीदिए, ये मॉड्यूल खरीदिए। ये आपको सिर्फ 3999 में अवेलेबल है। एंड इसमें आपको जो गारंटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एल्स योर मनी विल बी रिफंडेड। एंड गाइज, ये आपको कितने में अवेलेबल है? 3999 में। बहुत मामूली सी कीमत है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही है। तो जल्दी से जल्दी इसको खरीदिए। एंड गाइज, जो कार्टोग्राफी आईएएस का सेकंड मॉड्यूल है वो है संपूर्ण यूपीपीएससी 60 डेज क्रैश कोर्स। ये 60 डेज क्रैश कोर्स नहीं है गाइज, ये सिर्फ नाम का क्रैश कोर्स है। इसमें आपको सब कुछ कराया जाएगा यूपीपीएससी के लिए। इसमें आपको 140 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है। 15 टेस्ट है इसके अंदर, और यूपी जीके अलग से कवर कराई जा रही है। एंड करंट अफेयर्स भी हम अलग से सेपरेट इसके लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स में आपका इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी इंक्लूड कर रहे हैं यूपी का, ठीक है। नॉर्मल करंट तो हम इसमें कराएंगे ही, लेकिन इसमें हम यूपी का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी करा रहे हैं। एंड गाइज, ये सब चीज़ें भी आपके मैप के थ्रू हम कराएंगे, मैप के थ्रू। इवन हम यूपी को भी नहीं छोड़ेंगे, यूपी को भी हम मैप के थ्रू करेंगे। पूरी ज्योग्राफी हम यूपी की मैप के थ्रू करेंगे, ठीक है गाइज। तो और इसमें आपको 90 क्वेश्चंस की हम रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता ही होगा, यूपीएससी में 150 टोटल क्वेश्चंस आते हैं। यूपीपीएससी में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। इसमें से हम 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करते हैं, और ये आपको सिर्फ 4999 में अवेलेबल है। कितने में गाइज? 4999 में। बहुत कम कीमत में अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी इसको लीजिए और अपने क्वेश्चंस को लॉक करिए। तो गाइज, आज के हम लेक्चर पे चलते हैं। मैं बात करूंगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बेसिक्स देखा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। आज हम इसको डीप में कवर करेंगे। तो चलिए, पहले हम लैटिट्यूड की हम जो डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है, जो साइंटिफिक जो डेफिनेशन बनती है वो क्या होती है लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड की डेफिनेशन है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो, हमने जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने सरफेस की बात नहीं करी। वो सीधा उन्होंने पहले एक बॉल देखी। बॉल के उनको पता चल गया कि अर्थ की शेप कैसी है, स्फेयर है। स्फेयर मतलब कि एक बॉल जैसी है। तो इनको इस पर किसी भी चीज़ को मैप करने के लिए सबसे पहले उन्होंने बॉल के सेंटर में गए, ठीक है।
इन्होंने कहा कि हम सेंटर में जाके हम इसकी सारी डायमेंशंस बनाएंगे कि कैसे कैसे हम इस पे डायमेंशन कर सकते हैं। तो वो चले गए सेंटर में। अब यहाँ सेंटर पे खड़े होके उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंटर पे बिल्कुल सीधे देखा 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री पे देखा और उन्होंने क्या किया, बॉल को 0 डिग्री में कट कर दिया, या फिर हमारी अर्थ को हम बोल लो 0 डिग्री में कट कर दिया। तो क्या हो गया, ये हमारी जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इक्वल 2 पार्ट्स हुए। ऊपर वाला कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला बना दिया साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इसको नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर दिया। अब आगे कैसे इसको डिवाइड करें। अब उन्होंने कहा कि हम 1 डिग्री और ऊपर देखते हैं, ठीक है। अभी उन्होंने 0 डिग्री देखा, अपने सामने से देखा और सामने से उसको कट कर दिया पूरे गोल शेप में। तो क्या हो गया, आपकी बॉल जो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, हेमिस्फीयर बन गए, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर उन्होंने क्या किया, 1 डिग्री और ऊपर देखा, ठीक है, 1 डिग्री और ऊपर देखा, उसको फिर यहाँ से पूरे से कट कर दिया, पूरी आपकी बॉल कट कर दी। तो क्या हो गया, एक पतली सी स्ट्रिप बन जाएगी। जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है एंड ये आपका इक्वेटर है, तो ये 1 डिग्री से काटा तो ये क्या किया, ये आपकी एक स्ट्रिप बन गई। स्ट्रिप कैसी होगी, ये रिंग शेप की होगी स्ट्रिप, ठीक है, रिंग शेप की है स्ट्रिप होएगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी, ठीक है। अगर 3D में देखोगे तो ये ऐसे रिंग सी बनेगी। तो 1 डिग्री की ये पूरी रिंग बनी। ऐसे ही 1 डिग्री ऊपर करके ये कहाँ तक पहुँच गए, 90 डिग्री तक पहुँच गए। 90 डिग्री पे क्या दिखा इनको सिर्फ एक पॉइंट दिखा, ठीक है, क्लियर है। तो लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या है, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये है आपकी लैटिट्यूड की प्रॉपर डेफिनेशन। एंड आपको लैटिट्यूड ऐसे दिखते होंगे गाइज, ऐसे दिखेंगे आपको अगर आप मैप में देखोगे आप अपने लैटिट्यूड्स को। अब ये देखो, अब हर बार वो 1 डिग्री ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे 1 डिग्री ऊपर जाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो सारी डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, ये ऑलमोस्ट इक्वली होगी, ठीक है। हल्के सा डिफरेंस आ जाता है ऊपर जाते हुए, लेकिन ये ऑलमोस्ट इक्वली होती है। और वो भी डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि अर्थ जो है प्रॉपर स्फीयर शेप में नहीं है, बल्ज है अर्थ के इक्वेटर पे, ठीक है। अर्थ की शेप कैसी है, थोड़ी सी ऐसी सी है, यहाँ से ये ज़्यादा है, जो आपका इक्वेटर है उसकी जो आपकी लेंथ है, डायमीटर है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ डिस्टेंस। तो ये क्या है, इक्वल है सारे। तो इसमें 1 डिग्री का अगर हम किलोमीटर में बात करते हैं तो 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली कितना किलोमीटर होता है, 1 डिग्री होता है 111 किलोमीटर। काफ़ी इजी है याद करना, 111 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये बिल्कुल डायरेक्टली पूछता है गाइज, आपका क्वेश्चन ये पूछ लेगा 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे लैटिट्यूड वर्ड याद रखना, 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर होता है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आप देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हो। 111 किलोमीटर, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। एंड ये सारी लाइनें क्या है, आपकी पैरेलल होती है, ठीक है। 1 डिग्री करके क्या होएगा, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल होएगी, इसीलिए लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी बोलते हैं। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को हम कैसे याद रखें, मतलब कि कौन से लैटिट्यूड है कौन से लॉन्गिट्यूड है। इसमें आपको याद करने का कैसी ट्रिक है, लैटिट्यूड मतलब लेटे हुए मतलब लेटते आप कैसे हो, ऐसे हॉरिजॉन्टली लेटते हो ना, तो ऐसी क्या होएगा, लैटिट्यूड कौन से हो जाएंगे, ऐसे लेटे हुए जो होएंगे ये लैटिट्यूड हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग और लॉन्गिट्यूड क्या होएगा, लॉन्ग मतलब कि लंबे कैसे होते हैं, ऐसे खड़े हुए कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने डायग्राम गलत बना दिया लॉन्गिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड ऐसे आते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स क्या कौन से होते हैं, जो कि लेटे हुए होते हैं, क्लियर है। एंड 1 डिग्री लैटिट्यूड कितना होता है, 111 किलोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से बनते हैं, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हमारे बनते हैं, या मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले आता है इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा होता है, ये होता है ऊपर की तरफ नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होता है, 23.5 डिग्री साउथ। फिर आता है आपका आर्कटिक सर्कल।
आर्कटिक सर्कल आता है आपका ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड इसके बाद आता है आपका एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। बहुत सिंपल है, 23.5 नॉर्थ एंड साउथ एंड 66.5 नॉर्थ एंड साउथ। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इक्वेटर से क्या क्वेश्चन पूछ सकें, यही आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि इक्वेटर से अब कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको पूरे क्वेश्चन कवर कराऊंगा कि कैसे कैसे आपके इक्वेटर से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आपके आने के चांसेस है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड वेट करो। या तो अब हम इक्वेटर पे थे। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेटर कहाँ से पास होता है। इक्वेटर आपको पता है 0 डिग्री लैटीट्यूड है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटीट्यूड। इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है, इक्वेटर हमारी 13 कंट्रीज से पास करता है गाइज, 13 कंट्रीज से और 3 कॉन्टिनेंट्स से ये पास करता है। क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है ये कि कितने कंट्रीज से इक्वेटर पास करता है, मेन कंट्रीज से, ठीक है। 13 कंट्रीज है और 3 कॉन्टिनेंट्स है। एक सेकेंड गाइस, तारना, हाँ। तो चलिए ये 13 कंट्रीज कौन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, ये क्वेश्चन ये पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन चारों में से कौन सी कंट्री से इक्वेटर पास होता है, या फिर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे इक्वेटर पास नहीं होता, ठीक है। ये 2 तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। मेन क्वेश्चन जो यहाँ पे इक्वेटर से बनते हैं वो ये 2 तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को कवर करते हैं। देखो सबसे पहले हम अपने पहले कॉन्टिनेंट पे आते हैं, सबसे लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं साउथ अमेरिका पे, ठीक है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे हम चलते हैं। साउथ अमेरिका में ये आपके 3 कंट्रीज से पास होता है। कितनी कंट्रीज से गाइज, 3 कंट्रीज से पास होता है। एक है इक्वाडोर, एक है कोलंबिया एंड ब्राज़ील। इक्वाडोर कौन सी है, ये वाली आपकी इक्वाडोर, फिर है आपकी कोलंबिया एंड फिर है आपकी ब्राज़ील। देखो इक्वेटर की बात हो रही है तो सबसे पहले इक्वाडोर की ही बात करेंगे, ई से ई, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ई से, ई फॉर इक्वाडोर एंड ई फॉर इक्वेटर। तो इसीलिए आप इसको याद भी रख सकते हैं कि इक्वेटर की सबसे पहले शुरुआत में जो कंट्रीज पड़ती है वो कौन सी है, कंट्री जो पड़ती है आपकी इक्वाडोर पड़ती है। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। अब आप ट्रिक भी मेरे से पूछोगे कि ट्रिक क्या है, कैसे इन सारी कंट्रीज़ को याद रखें। 13 कंट्रीज़ याद रखना कोई आसान बात नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ है आपके वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्रीज़ आपको याद रखनी पड़ती है। तो इन कंट्रीज़ को याद करने की एक ट्रिक हम देख लेते हैं। इसके ये ट्रिक है BCE, ये है आपकी ट्रिक BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। BCE आप क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, यही इसकी ट्रिक है। B फॉर क्या है, ब्राज़ील, C फॉर कोलंबिया एंड E फॉर इक्वाडोर। क्या है, BCE। BCE मतलब ब्राज़ील, इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड देन इक्वाडोर, ठीक है। ये आपकी बात हो गई साउथ अमेरिका की। अब हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में आपकी कितनी कंट्रीज है गाइस, 7 कंट्रीज है। अफ्रीका की आपकी 7 कंट्रीज है। और आपने एक वर्ड सुना होगा SDG, जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो, और आपको पता ही होगा कि जो अफ्रीका है वो काफ़ी पुअर कंट्री है। यहाँ पे जो कंट्रीज है वो काफ़ी पुअर है, काफ़ी पुअर ये जो आपका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, यहाँ की जो कंट्रीज़ है वो भी काफ़ी पुअर है। तो क्या है यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। इसलिए इसकी जो ट्रिक बनती है वो है SDG सक। SDG सक इसकी ट्रिक है, ठीक है। SDG सबसे पहले हम एक एक करके कंट्रीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी अफ्रीका के एक आइलैंड कंट्री पड़ती है अफ्रीका के पास में, जो है साओ टोमो एंड प्रिंसेप, ठीक है। साओ टोमो एंड प्रिंसेप ये एक कंट्री पड़ती है, आइलैंड कंट्री है, बिल्कुल इक्वेटर पे यहाँ आपको पड़ती है। इसके बाद आपकी आती है गैबोन, ये देखो इसी के बाद है आपकी गैबोन। फिर ये वाली आपकी कंट्री है कॉन्गो। इसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दोनों डिवाइड हुए थे, ठीक है। ये है कॉन्गो, फिर इसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
इसके बाद जो आपकी कंट्री है वो है युगांडा, फिर केनिया एंड देन सोमालिया। ये सोमालिया पेनिनसुला भी होता है, ठीक है। सोमालिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मॉनसून वगैरह जब आप करेंगे तब भी इसके बारे में पढ़ेंगे, सोमालिया के बारे में। तो क्लियर है गाइस। इक्वेटर पे आपके जो अफ्रीका है उससे इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास कर रहा है, 7 कंट्रीज से पास कर रहा है, जिसकी ट्रिक है SDG सक। SDG सक, एस से क्या हुआ, एस से हुआ आपका सोमालिया, डी से हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जी से हुआ गैबोन, फिर अगले एस से हुआ साओ टोमो एंड प्रिंसप, यू से हुआ युगांडा, सी से हुआ आपका कॉन्गो एंड देन के से हो गया केनिया। क्लियर है। SDG सक आपको ये हमेशा याद रखना है, SDG सक एंड BC फॉर BC किसके लिए, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के लिए, एंड SDG सक है आपका अफ्रीका के लिए। इसके बाद हम आते हैं एशिया की तरफ। एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती है गाइज? एशिया में मेनली 2 कंट्रीज़ पड़ती है, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। एंड इसके बाद ये पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री पड़ती है, किरीबाती। इसको याद करने की ट्रिक है किम। के से क्या हुआ, किरीबाती, आई से इंडोनेशिया एंड एम से मालदीव्स। क्लियर है। इक्वेटर पे आपकी कितनी कंट्रीज़ है, 13 कंट्रीज़ है और 3 कॉन्टिनेंट्स है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। गाइज ये सारे मैप्स आपके लिए खुद मैंने बनाए हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो गाइज तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। तो चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी 16 कंट्रीज से पास होती है और 3 कॉन्टिनेंट से ये पास होती है, ठीक है। ये भी 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है और 16 कंट्रीज इसके थ्रू पास होती है। ये 16 कंट्रीज, सबसे पहले हम लैटिन अमेरिका की तरफ चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में हमारा है मैक्सिको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, नॉर्थ अमेरिका में एक ही कंट्री है, मैक्सिको। इसके बाद हम आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में हमारी कितनी कंट्रीज़ है, हमारी है 7 कंट्रीज़ हमारी अफ्रीका में है। कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी आएगी वेस्टर्न सहारा, फिर आपकी है मोर्शियाना, माली, अल्गेरिया, नाइजर, लीबिया। नाइजर देख रहे हो बहुत थोड़ी सी टच करती है यहाँ पे, लेकिन टच करती है, पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। नाइजीरिया, लीबिया एंड देन इजिप्ट, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है? इसकी याद करने की ट्रिक है नेम LMW। अफ्रीका के लिए नेम LMW, एन फॉर नेम LMW, ठीक है। एन फॉर नाइजीरिया, ए फॉर अल्गेरिया, एम फॉर मोर्शियाना एंड ई फॉर इजिप्ट, ठीक है। ये नेम से हो गया। ये एल से क्या होगा, एल से होगा लीबिया, फिर एक और एम से आएगा माली एंड फिर डब्ल्यू से होएगा वेस्टर्न सहारा। अफ्रीका की क्या ट्रिक है, नेम LMW। अब हम आते हैं इंडिया की तरफ, मतलब कि अब हम आते हैं एशिया की तरफ। एशिया में कितनी कंट्रीज से पास होता है? एशिया में सबसे पहले ये पास होता है अरेबियन पेनिनसुला से। इजिप्ट के बगल में ही है अरेबियन पेनिनसुला, जहाँ पे कंट्री है सऊदी अरेबिया, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये ऑयल के लिए, ठीक है। सऊदी अरेबिया के बाद यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री पड़ती है, ठीक है। ये छोटी सी कंट्री है UAE, बहुत फेमस है, आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। इसी के साथ एक कंट्री है ओमन के बाद ये पास होती है इंडिया से, ठीक है। गाइज यहाँ पे ये पाकिस्तान से पास नहीं होती, ध्यान देना, ये इंडिया से पास होती है। क्लियर है। इंडिया के बाद ये आती है बांग्लादेश के बाद म्यांमार के बाद चाइना, एंड चाइना के पास में एक छोटा सा आइलैंड है जो है ताइवान, ठीक है। इन सारी कंट्री से ये पास होती है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मॉब इज़ क्यूट। यहाँ पे CUTE है, ये ई जो है साइलेंट है, ठीक है। मॉब इज़ क्यूट, ये इसकी ट्रिक है। क्लियर है गाइज। अब यहाँ पे इंडिया की अभी बात आई है, तो इंडिया से भी आपका क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, और उसकी ट्रिक क्या है याद करने की वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसकी ट्रिक मेरे को सबसे अच्छी लगेगी वो मैं आगे आने वाले लेक्चर में उसको ऐड करूँगा और आपका नाम भी उसमें दूंगा मैं। क्लियर है गाइज। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी कंट्रीज पास हो रही है? 16 कंट्रीज पास हो रही है, और 3 कॉन्टिनेंट से ये पास होती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया से। नॉर्थ अमेरिका में आपकी एक ही कंट्री है मैक्सिको, एंड अफ्रीका में आपकी 7 कंट्रीज है, एंड बाकी जो बची है वो आपकी एशिया में है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी 10 कंट्रीज से पास होती है और 3 कॉन्टिनेंट से ये भी पास होती है। सारी की ये जो आपने अभी तक 3 जो देखी, तीनों की तीनों आपकी 3 कॉन्टिनेंट से पास हो रही है
और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो 10 कंट्रीज से पास हो रही है। ठीक है, इक्वेटर आपने देखा, इक्वेटर कितनी कंट्रीज से पास हो रहा है, 13 कंट्रीज से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्रीज से पास हो रहा है, आपकी 16 कंट्रीज से। एंड कैप्रिकॉन कितनी कंट्रीज से पास हो रहा है, 10 से। क्लियर है, देख रहे हो। ये अगर मैं नीचे से बात करूं तो सबसे पहले नीचे क्या आता है, कैप्रिकॉन, फिर इक्वेटर एंड देन कैंसर, ये सीरीज होती है। ये देखो 3-3 की टर्म में बढ़ रहा है। कैप्रिकॉन पे कितना है, अगर आपको एक भी याद है तो आप बाकी निकाल सकते हो कि कौन सी कितनी कंट्रीज़ है, कौन सी लाइन पे कितनी कंट्रीज़ है। जैसे आपको अगर कैप्रिकॉन का याद है, यहाँ पे 10 कंट्रीज़ है, तो इक्वेटर पे कितनी होगी, यहाँ पे +3 कर दो, 13। ठीक है, और अगर आपको इक्वेटर का याद है तो आप कैंसर का कैसे निकाल सकते हो, इसमें 3 ऐड कर दो, 16 कंट्रीज। क्लियर है, ये भी आपकी अभी अभी मेरे को एक ट्रिक याद आ गई। ठीक है, तो चलिए अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को देखते हैं। कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होती है, 23.5 साउथ, ये होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ये कितनी कंट्रीज से पास हो रही है, 10 कंट्रीज से पास हो रही है। कौन कौन सी, सबसे पहले साउथ अमेरिका की तरफ हम चलते हैं। साउथ अमेरिका की सबसे पहली कंट्री है चिले, उसके बाद है अर्जेंटीना, देन पैराग्वे एंड ब्राज़ील। कौन कौन सी है, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील। इसको याद करने की ट्रिक, ABC प्रोडक्शन। साउथ अमेरिका के लिए क्या है, ABC प्रोडक्शन, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील, C फॉर चिले एंड देन प्रोडक्शन P से पैराग्वे। ठीक है, ये हो गई आपकी साउथ अमेरिका की बात। अब हम आते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में हमारी देखो सबसे पहले आती है आपकी नामीबिया के बाद है बोट्सवाना के नीचे साउथ अफ्रीका के बगल में है मोजाम्बिक एंड देन मेडागास्कर। ये एक आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। आपने मूवी भी देखी होगी मेडागास्कर, तो उससे भी आप ये जगह याद रख सकते हैं, मेडागास्कर। अब इसको याद करने की ट्रिक, नोबॉडी सी मून मिशन इन अफ्रीका। यहाँ ये फर्स्ट वर्ड ही आपके यूज होंगे, नोबॉडी सी मून मिशन इन अफ्रीका। अफ्रीका में किसी ने भी मून मिशन नहीं देखा। ठीक है, सबसे पहले एन से बात आती है नामीबिया, बी से बोट्सवाना, एस से साउथ अफ्रीका, एम से मोजाम्बिक एंड देन इस वाले एम से मेडागास्कर। ठीक है, क्लियर है। एंड इन अफ्रीका मतलब कि अफ्रीका की बात हो रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। क्या है, नो बॉडी सी मून मिशन इन अफ्रीका। उसके बाद बची हमारी लास्ट कंट्री जो आपकी ओशियानिया कॉन्टिनेंट से पास हो रही है। एंड गाइज, ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओशियानिया कॉन्टिनेंट में आता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या है, लास्ट बचा हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता है, देखो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों से पास होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, और तो आप यहाँ देखें ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से भी पास हो रही है। मतलब कि ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास हो रहा है और आपका इक्वेटर भी पास हो रहा है। बहुत बहुत ध्यान में रखने वाली बात है ये। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिए इसको। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की। आर्कटिक सर्कल क्या होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ ये 8 कंट्रीज से पास होता है और यहाँ पे ये भी 3 कॉन्टिनेंट से ही पास होता है। आपने अभी तक कितने देखे, आपने अभी तक 4 लाइनें देखी है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स 4 देखे हैं, कौन कौन से, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आर्कटिक सर्कल। तीनों के तीनों, ये चारों के चारों आपके 3 कॉन्टिनेंट से पास हो रहे हैं। एंड आर्कटिक सर्कल आपकी 8 कंट्रीज से पास हो रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं USA, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं हम। यहाँ पे है USA। अब आप सोचोगे USA तो भाई यहाँ पे है, ये USA यहाँ कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये जो है अलास्का स्टेट है, अलास्का स्टेट है USA का। ठीक है, इसीलिए USA इतनी ऊपर तक भी है। इसके बाद है कनाडा देखो कितना बड़ा है, ऐसे फैला हुआ है। इसके बाद है ग्रीनलैंड से पास होती है। ग्रीनलैंड की जब हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे डेनमार्क से पास होती है। अब आप बोलोगे डेनमार्क तो यूरोप में है, डेनमार्क कहाँ है, यूरोप में। लेकिन तो ग्रीनलैंड को हम डेनमार्क क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है। ठीक है, ग्रीनलैंड किसके अंडर है, डेनमार्क के अंडर है। ठीक है, उसके बाद है आइसलैंड, उसके बाद है
आपका आइसलैंड। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आती है। कितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती है आपकी, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन अभी मैं 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। कौन कौन सी जो मेन है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये तीनों आपकी आर्कटिक सर्कल से पास होती है। फिर है आपका रशिया। बस ये 8 कंट्रीज़ है। कौन कौन सी? यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। फिर आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आ जाती है, ये 3, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड देन रशिया। ये आपकी 8 कंट्रीज़ है जो आपके आर्कटिक सर्कल से पास करती है। एंड इसमें अगर अब मैं बात करूं एंटार्क्टिक सर्कल की, एंटार्क्टिक सर्कल सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट से पास होता है, जो है सिर्फ एंटार्क्टिका। बाकी वो सी से पास होता है, किसी भी कंट्री से पास नहीं होता। ठीक है, इसीलिए गाइज उसका मैंने मैप भी नहीं बनाया। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा लैटिट्यूड के बारे में। ट्रॉपिक इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हमने कवर कर लिया। इसकी ट्रिक भी हमने देख लिया याद करने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स वो होते हैं जो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल से कनेक्टेड होते हैं। एंड ये यहाँ से ऐसे चलते हैं और ये सेमी सर्कल फॉर्म करते हैं आपकी अर्थ पे। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं? सेमी सर्कल्स फॉर्म करते हैं। और सारे जो लैटिट्यूड्स है, जो सारे जो लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स, एक यहाँ से निकल रहा है यहाँ जा रहा है, दूसरा भी यहाँ से निकल रहा है यहाँ जा रहा है, तीसरा भी यहाँ से निकल रहा है यहाँ जा रहा है। तो क्या है, सारे लॉन्गिट्यूड्स क्या है? इक्वल है। लेकिन वहीं सारे लैटिट्यूड्स का साइज क्या है? वो इक्वल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, साइज़ की अगर मैं बात करूँ, इनके बीच का डिस्टेंस तो सेम है। मतलब कि अगर मैं 1 डिग्री के डिफरेंस की बात करूँ तो 111 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं इक्वेटर वाला आपकी रिंग देखूँ, इक्वेटर वाली रिंग कैसी होगी? इतनी बड़ी होगी। लेकिन वहीं मैं आपकी 30 डिग्री वाली रिंग देखूँ तो वो कितनी होगी? इतनी बड़ी होगी। ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसे ही सर्कल फॉर्म हो रहा है, ऐसे सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो क्या होगा, ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस है। मतलब लैटिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, पैरामीटर जो है वो इक्वल नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड्स को, तो सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो इक्वल साइज़ के हैं। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं क्या बनती है। इसमें भी जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि हम सेंटर पे जाएंगे, सेंटर से ही हम सब कुछ देखेंगे। तो वो भाई खड़े हो गए यहाँ पे सेंटर पे। अब अभी क्या था, इक्वेटर अभी तक हमारे अगर मैं बात करूं आपके लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड में क्या था? इक्वेटर था। इक्वेटर ने क्या किया, आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में। लेकिन यहाँ पे आप कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है ना, या तो आप इसको भी ऐसे ऐसे डिवाइड कर दो जैसे आपने लैटिट्यूड्स की तरह किया, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दो। लेकिन वो कुछ जमा नहीं, बात बनी नहीं इससे। ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट ने एक रेफरेंस लाइन ली, जिसको उन्होंने कहा प्राइम मेरिडियन। बाकी सबको का मेरिडियन, उसको अलग से शो करने के लिए प्राइम मेरिडियन उसको नाम दे दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, ये ले लिया आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे वो खड़ा है और उसका फेस कहाँ है? इधर है 0 डिग्री पे। अब वो मूव किया, मान लो 135 डिग्री पे वो मूव किया। ठीक है, ऐसे ये मूव किया। फिर यहाँ पे उसने एक और सेमी सर्कल बना दिया। तो ऐसे ही वो काफ़ी सारे सेमी सर्कल बनाता गया, 1-1 डिग्री पे ऐसे ऐसे काफ़ी सारे सेमी सर्कल बनाता गया। पूरी अर्थ उसने 360 डिग्री में कवर कर दी। ठीक है, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो उसने क्या किया, इसको 1 डिग्री में पूरी जो सर्कल है, अर्थ का जो सर्कल बन रहा है, उसको पूरा कवर कर दिया 1 डिग्री करके। एंड 1 डिग्री में उसने गाइस लिया, उसको फर्दर डिवाइड किया उसने 60 मिनट्स में। एंड 60 मिनट्स को इसको इन्होंने फर्दर डिवाइड किया 60 सेकंड में। ये जब 2 ऊपर डॉट लगते हैं तो वो उसका मतलब है सेकंड्स, एंड एक उसका मतलब होता है आपका मिनट। ठीक है, तो अब ये जो रेफरेंस लाइन लिया, ये रेफरेंस लाइन क्यों लिया? देखो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस है, देखो यहाँ से एंगल बना रहा है तो ये क्या एंगुलर डिस्टेंस बन रहा है? एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्री अलोंग द इक्वेटर, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। हाँ देखो,
अब क्या किया, ये यहाँ पे इसने 0 डिग्री तो लिया ही, ठीक है। 0 डिग्री के लेफ्ट साइड वाला इसने कहा कि ये होगा आपका वेस्ट एंड राइट साइड वाला होगा आपका ईस्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला दे दिया और उसने वेस्ट नाम दे दिया एंड ईस्ट नाम दे दिया। अब यहाँ से क्या है 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, ऐसे ही राइट में क्या हुआ 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, ऐसे। एंड जब ये सबसे ऐसे करते करते बिल्कुल पीछे पहुँच गया 180 डिग्री पे आया, तो उसने देखा 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों इक्वल ही है, ठीक है, दोनों एक ही लाइन है, क्लियर है। एंड 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट ही है 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, क्लियर है। ये आपकी होगी डेफिनेशन। इसके बाद ये जो आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है ये कब आपकी बनाई है, ये 1884 में ये आपकी बनाई है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बनाने के लिए। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हुआ था ये बेसिकली ग्रीनविच एक जगह है, कहाँ पे है, लंदन में, ठीक है। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में। लंदन कहाँ है गाइस, यूके में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में एक जगह है लंदन, काफ़ी अच्छा शहर है। वहाँ पे लंदन में क्या है, लंदन में एक ग्रीनविच एक जगह है, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में। वहाँ पे है आपकी रॉयल ऑब्जर्वेटरी, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वहाँ है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वहाँ से आपकी जो है प्राइम मेरिडियन को लिया है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से सेट किया, आपकी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से सेट किया है, 0 डिग्री वहाँ से लिया। और बाकी जो आपके लॉन्गिट्यूड्स बने उसको कहा गया मेरिडियन, ठीक है। एंड ये आपके डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होती है, क्योंकि हर जगह आपका जो डिस्टेंस है वो अलग होता है। मान लीजिए अगर मैं इक्वेटर पे हूँ, इस वाले डायग्राम में हम बात करते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस नापने के लिए क्यों यूज़ नहीं होती, देखो अगर अभी मैं इक्वेटर पे हूँ, इक्वेटर पे इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, मान लो ये 1 यूनिट है, या फिर आपको ये दिख भी रहा होगा। वही मैं अगर सेम यहाँ चले जाऊँ तो यहाँ, तो क्या ये दोनों डिस्टेंस आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों डिस्टेंस आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं या नहीं, नहीं है ना, इसीलिए ये आपके डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ नहीं होती, ठीक है। एंड जो जीएमटी है उससे आप अपना लोकल टाइम यूज़ करते हैं, लोकल टाइम निकालते हैं। कैसे लोकल टाइम कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको पता होगा इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का लोकल टाइम आप देखते होगे, अपने फ़ोन में भी देखते होगे, 5 8 30 मिनट प्लस करके आता है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है 5 8 30 मिनट इंडिया का टाइम प्लस करते क्या आता है, वो जो आपका टाइम होता है वो आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है हम इसके बारे में आगे क्वेश्चन भी करेंगे गाइज। इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इससे हम क्या लॉन्गिट्यूड से हम क्या डिस्टेंस क्या नापते हैं, हम नापते हैं आपका टाइम। अगर हम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो होता है 4 मिनट। एंड वहीं अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट मतलब कि आपका 1 आवर। तो 15 डिग्री आपका कितना हुआ, 1 आवर। ये साइंटिस्ट ने कैसे निकाला, जैसा कि आपने बताया पूरी अर्थ को, जैसा कि आपको बताया कि पूरी अर्थ को इन्होंने क्या किस में डिवाइड कर दिया है, 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया गया। 360 मतलब कि, और अर्थ जो रोटेट करती है वो 24 आवर में रोटेट करती है, मतलब कि अर्थ 24 आवर में पूरा 360 डिग्री कवर कर लेती है। वहीं अगर हम इसको 1 आवर निकालेंगे, 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 24, तो ये कितना आएगा 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री आया मतलब कि 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 15 डिग्री कवर हो रहा है। वहीं अगर मैं 1 डिग्री निकालूँ, 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आवर डिवाइड बाई 15। अगर मैं आवर्स को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 15, तो ये क्या आ जाएगा 4 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल टू आया 4 मिनट एंड 1 डिग्री आया 4 मिनट एंड 15 डिग्री आया आपका 15 डिग्री कितना आया आपका 1 आवर। क्लियर है ये सबको। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की, लॉन्गिट्यूड्स कितने आएंगे आपके 360 लॉन्गिट्यूड्स आएंगे। अर्थ पे कितने लॉन्गिट्यूड्स है 360 लॉन्गिट्यूड्स है, क्योंकि 360 आपकी ये पूरा सर्कल फॉर्म होता है 360 से। अब यहाँ पे प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है 0 डिग्री,
ठीक है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिसको हम GMT भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, GMT भी बोलते हैं। अब सबसे पहले जो कंट्रीज़ इस पे पड़ती है, क्वेश्चन ये आता है कि कितनी कंट्रीज़ इस पे आती है और कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, इन ऑप्शन में से कौन सी कंट्रीज़ है जो GMT पे नहीं आती। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी कंट्री आती है वो आती है इंग्लैंड। इंग्लैंड तो ऑब्वियसली है, इंग्लैंड में ही आपकी रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, जहाँ से ये पास होती है, तो इंग्लैंड का आना बनता ही है। तो इंग्लैंड के नीचे है आपकी फ्रांस, फिर उसके नीचे है ये वाली कंट्री है स्पेन, फिर आ जाते हैं हम अफ्रीका में। अफ्रीका में है अल्गेरिया, फिर माली, फिर बुर्किना फासो, घाना एंड देन टोगो। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अभी आपने इतनी सारी कंट्रीज़ आपने वहाँ देखी, कहाँ पे देखी, इक्वल लैटिट्यूड्स की देखी, 4 आपने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की देखी, 5वें तो चलो एंटार्क्टिका से ही था, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और कंट्रीज़ आ गई आपको। अब इसको याद कैसे करें, इसकी जो ट्रिक है वो है BSF गेम इन टोगो। BSF का गेम चल रहा है कहाँ पे, टोगो में। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आपका गेम चल रहा है टोगो में, BSF गेम इन टोगो। बी से क्या होगा आपका, बी से हुआ आपका बुर्किना फासो, ठीक है, बी से आया आपका बुर्किना फासो, एस से आया आपका स्पेन, एफ से आया फ्रांस, ठीक है। BSF से क्या है, बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस। जी से आया आपका घाना, ए से आया आपका अल्गेरिया, एम से आया आपका माली एंड ई से आया आपका इंग्लैंड, ठीक है। कौन कौन सा है, घाना, अल्गेरिया, माली एंड इंग्लैंड। एंड टोगो, टोगो इज अ कंट्री, टोगो में हो रहा है, ठीक है। BSF गेम इन टोगो, ये इसको याद करने का तरीका। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो इक्वेटर है, ये देखो ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है एंड ये है 23.5 साउथ। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो GMT है या प्राइम मेरिडियन है, वो और इक्वेटर कहाँ पे कट करते हैं एक दूसरे को, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपको करते हैं अटलांटिक ओशन में, क्लियर है। अटलांटिक ओशन में कट करते हैं, किसी कंट्री पे कट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं आपके अटलांटिक ओशन में। और वहीं अगर ये बात आए कि आपके जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और GMT आपके कहाँ कट करते हैं, कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, वो है अल्गेरिया। एक कंट्री कौन सी आएगी, अल्गेरिया, क्लियर है सबको। अल्गेरिया में कट करते हैं, इंटरसेक्ट करता है कौन कौन, आपके GMT और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड अटलांटिक ओशन में इंटरसेक्ट करता है GMT और आपका इक्वेटर। और आपका जो GMT और आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो भी आपका अटलांटिक ओशन में ही कट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है, चांसेस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन। क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ से आपका GMT भी पास होता है और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। ऐसी गाइस 2 कंट्री है, 2 कंट्री है, देखो अल्गेरिया और माली, इन दोनों कंट्री से आपका GMT भी पास हो रहा है और आपका जो इक्वेटर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी पास हो रहा है, ठीक है। कौन कौन सी है, अल्गेरिया और माली। गाइस ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है लेकिन चांसेस हो सकते हैं, क्वेश्चन बनाने वाले ये बना सकते हैं कि 2 कंट्रीज है अल्गेरिया और माली जहाँ से आपके GMT और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों पास हो रहे हैं, ठीक है। अभी अब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अभी हमने बात करी GMT की, अब मैं इंडिया के लोकल टाइम की बात करता हूँ। इंडिया का लोकल टाइम, हमने जो इंडिया का लोकल टाइम लिया है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमने लिया है। ये अब हमने डिस्टेंस कैसे निकाला, जैसे कि आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू है 4 मिनट एंड तो ऐसी 15 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 आवर, ठीक है। 15 डिग्री हमारा 1 आवर आ गया। वहीं अगर हम 15 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 डिग्री, 75 डिग्री मतलब कि 5 आवर, ठीक है। बचा कितना, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री कितना है आपका 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो टोटल कितना टाइम आ गया, प्लस 5 आवर एंड 30 मिनट। अब ये प्लस और माइनस कैसे आ रहा है, इसको याद करने के लिए कि हमें कब टाइम को प्लस करना है कब माइनस करना है, आपने मैप तो ज़रूर किए होगे मैथ्स में, कभी ना कभी आपने मैप बोल रहा हूँ, ग्राफ तो ज़रूर बनाए होगे, ठीक है। आपको जब भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए, आपको सीधा सीधा ग्राफ बना देना और ग्राफ से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा।
आपकी ये जो वाई एक्सिस होती थी एंड ये आपकी होती थी एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस को आपको ले लेना है इक्वेटर एंड वाई एक्सिस को आपको ले लेना है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब कि आपकी जीएमटी हो जाएगी या प्राइम मेरिडियन हो जाएगी, ठीक है। सीधा सीधा आपको ग्राफ बना लेना है। अब आपको पता है ये क्या होता है, ये 0 ही होता है, ओरिजिन होता है। इसके यहाँ पे क्या होता है, प्लस आ जाता है, प्लस में होता है +1 2 3 4 एंड इसके लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव में होता है -1 -2 -3, ठीक है। ये होता है सेम, क्लियर है, ये तो आपको पता ही होगा। सेम आपको ये आपको अर्थ पे रख देना है, ठीक है। अर्थ आपने यहाँ रख दी, ठीक है, अर्थ आपने यहाँ रख दी, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका जीएमटी प्राइम मेरिडियन और ये आपका इक्वेटर, ठीक है। जब आप प्राइम मेरिडियन के राइट में जाओगे, अब राइट में मतलब ईस्ट की तरफ जाओगे एंड आपको पता ही है इंडिया का क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस होएगा टाइम, ठीक है। यहाँ आपका टाइम प्लस होएगा, जो भी टाइम आपका जीएमटी में होएगा उसमें प्लस होके प्लस कितना करना है 5.5 घंटे प्लस करके आपका इंडिया का टाइम आ जाएगा। अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं जीएमटी से तो क्या आएगा, आपको टाइम माइनस करना पड़ेगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल आपने ग्राफ किया होगा, ग्राफ की तरह ही बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्लियर है ये सबको। तो अब इंडिया का तो देखो सिर्फ एक ही टाइम जोन है, इंडिया का है सिर्फ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है 5.5 घंटे। लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज, जैसे कि अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा कैसी है, बहुत बड़ी कंट्री है, ऐसे फैली हुई है, तो इसमें काफ़ी सारे लॉन्गिट्यूड्स पड़ेंगे, ठीक है। अभी भी क्या है, इंडिया का जो वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो इसमें 2 घंटे का फ़र्क होता है, 2 आवर्स का। क्यों? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो अगर मैं इंडिया के ईस्ट और इंडिया के जो वेस्ट 2 पॉइंट है उनकी बात करूं, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स की, तो 2 आवर्स का डिफरेंस आता है ऐसे ही। लेकिन ये तो इंडिया फिर भी इतनी ज़्यादा चौड़ी कंट्री नहीं है, काफ़ी सारी और भी काफ़ी फैली हुई कंट्री है, जैसे कि आपकी कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके काफ़ी सारे आप लॉन्गिट्यूड ले रखे हैं, लोकल टाइम वहाँ पे काफ़ी सारे ले रखे हैं। जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए में आपके 5 टाइम जोन आते हैं, वहाँ पे आपके 5 टाइम जोन है। कनाडा में कितने हैं, कनाडा में भी आपके 9 हैं, ठीक है। एंड रशिया जब पहले यूएसएसआर होता था तब वहाँ पे 11 टाइम जोन होते थे, अब रशिया में है 9 टाइम जोन, ठीक है। रशिया में कितने हैं, 9 टाइम जोन। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में आईएसटी कहाँ से पास होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट की हम बात करते हैं। तो इसको भी याद करने की गाइस एक ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक है मौका। मौका बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक है आपकी मौका। एम फॉर एमपी, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से चंडीगढ़ एंड ए से आंध्र प्रदेश। देखो सबसे पहले आ रही है ये यूपी में, फिर है एमपी में, फिर एमपी से लगता हुआ है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना तेलंगाना से नहीं हो रही है। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेलंगाना से भी होगी, क्योंकि तेलंगाना बाद में बनाया, हो सकता है तेलंगाना से भी जा रही हो, लेकिन तेलंगाना से नहीं है गाइस। सिर्फ 5 कंट्रीज से पास होती है आपकी आईएसटी। कौन कौन सी, एमपी, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन की देखो, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप आंख बंद करके सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको एक ग्राफ बनाना है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपको क्या ले लेना है, सबसे पहले जो आपकी वाई एक्सिस है उसको ले लेना है जीएमटी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। एंड आपको ये जो आपकी ये इक्वेटर होगी 0 डिग्री इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। When it is 12 noon on Friday in Greenwich, मतलब कि ग्रीनविच की बात कर रहा है जीएमटी पे, यहाँ 12 बज रहे हैं, ठीक है। 12 बज रहे हैं दोपहर के, और यहाँ कौन सा दिन है, फ्राइडे है, ठीक है। What is the local time of Tokyo having longitude of, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड दे रखा है 140 डिग्री ईस्ट। अब ईस्ट की बात कर रहा है, ईस्ट आपको पता ही है राइट साइड वाला ईस्ट है, तो एक लाइन खींच दो, ये ले लो आप 140 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये आ गया आपका 140 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 140 डिग्री ईस्ट, और ये दे रखा है आपका 140 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे आपका डिफरेंस देख लो, सीधा सीधा आपका 140 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। तो टाइम में आपको पता ही है, जब हम राइट साइड जाएंगे, यहाँ पे क्या है
यहाँ पे प्लस होता है, इस तरफ राइट साइड जाएंगे तो प्लस होएगा, तो आपका टाइम इसमें क्या होएगा, 12 नून में आपका टाइम प्लस होएगा। ठीक है, ये जो 12 नून यहाँ पे जीएमटी पे टाइम है, इसमें टाइम प्लस होएगा। पहले हम निकाल लेते हैं 140 डिग्री से कितना टाइम बनेगा। 140 डिग्री मतलब कि 1 डिग्री आपका कितने, 4 मिनट। 1 डिग्री आपका है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री आपका 4 मिनट, तो 140 डिग्री से कितना बनेगा, 140 डिग्री कितना होगा, 4 मिनट इंटू में 140, ये कितना आया 0, 16 1 एंड देन 560, कितना आया 560 मिनट्स। ठीक है गाइज, 140 डिग्री कितना आया 560 मिनट। 560 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं आपके आवर्स में, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो ये आपका क्या होगा 954 बचा 26। ठीक है, ये आया 9 1/3। 1/3 मतलब कि 9 आवर एंड 20 मिनट। ठीक है, 140 डिग्री आपका कितना टाइम हुआ, 9 आवर्स एंड 20 मिनट। अब ये आपको प्लस करना है माइनस करना है, आपको ये प्लस ही करना है क्योंकि राइट ईस्ट की बात हो रही है, राइट तरफ जाना है। तो ये क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे। प्लस किस में करेंगे, 12 में प्लस करेंगे। 12 नून में 9 आवर्स एंड 20 मिनट प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा गाइज, 12 नून में ये आ जाएगा 12, मतलब कि इसको हम बोल देंगे 9:20 पीएम की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, पीएम की हम बात करेंगे तो ये होएगा। बाकी अगर हम नॉर्मल टाइम की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम इनको प्लस कर देंगे तो 21 मतलब कि रात के 9:20। क्लियर है सबको, रात के 9:20 की बात हो रही है। अगर हम नॉर्मल बात करेंगे 12 बजे में हम ऐड करते हैं तो हम दोबारा 1 2 3 ले लेते हैं। तो अगर हम एएम पीएम में बात करेंगे तो हम बात करेंगे रात के 9:20 की बात करेंगे। वैसे 21 आवर्स एंड 20 मिनट्स। क्लियर है सबको, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें किसी को कोई डाउट, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट मैच हो रहा है, कहाँ पे, दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। यहाँ से देखो आपको पता चल गया कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, जिसका लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है आपका 77 डिग्री ईस्ट। ठीक है, सुबह 10 बजे यहाँ पे आपका मैच हो रहा है। सबसे पहले आप ग्राफ ही बना लो, ग्राफ में एक एक चीज़ आप नोट कर लो ग्राफ में। एंड ग्राफ में आपको सेम ये वाई एक्सिस लेनी है आपको जीएमटी, इसके बाद यहाँ लेनी है आपको 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं 77 डिग्री ईस्ट की, मतलब यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ आप लिख दो 77 डिग्री ईस्ट, यहाँ है आपकी दिल्ली। ठीक है, जो संडे को 10 बजे यहाँ पे हो रहा है, 10 AM सुबह के 10 बजे संडे। ठीक है, तो ये लोकल टाइम पूछ रहा है। एंड ये जो मैच है ये आपका टेलीकास्ट हो रहा है, कहाँ पे टेलीकास्ट हो रहा है, न्यूयॉर्क और आपका सिडनी में टेलीकास्ट हो रहा है। तो अब हमें बताना है कि वहाँ पे क्या टाइम होगा जब ये टेलीकास्ट हो रहा है। एंड आपको इनके पॉइंट भी दे रखे हैं, 150 डिग्री ईस्ट, सिडनी का क्या है 150 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की बात हो रही है तो वो यहाँ कहीं पे होगा, 150 डिग्री ईस्ट इधर कहीं पे होगा राइट साइड में। एंड न्यूयॉर्क की बात हो रही है तो वो कहाँ होगा, वेस्ट की बात हुई है तो वो जीएमटी के लेफ्ट में होएगा। तो ये क्या है 74 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब हमें इन दोनों का टाइम बताना है, टाइम क्या होगा। क्लियर है, टाइम क्या होगा इन दोनों का टाइम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो टाइम निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ का टाइम आपको गिवन है, तो जहाँ से आपको टाइम गिवन है वहाँ से आपको डिस्टेंस निकाल लेना है, दूसरी जो भी लाइन है जहाँ पे आपको टाइम निकालना है। इनके बीच में डिस्टेंस को किस टर्म में निकालेंगे, हम लॉन्गिट्यूड के टर्म में निकालेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 150 डिग्री ईस्ट माइनस में 77 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये कितना आएगा आपका 73 आया। 73 इंटू में 4 मिनट, 1 डिग्री आपका कितना है 4 मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका 292 मिनट्स। ठीक है, 292 को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा 4 आवर एंड 52 मिनट। ये आपको ऐड करने हैं, ये आपको ऐड किस में करने हैं, ये आपको 10 AM में ऐड करने हैं। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे 10 AM में तो आपके पास टाइम क्या आ जाएगा, दोपहर के 2:52। ठीक है,
एंड डे आपका कौन सा ही रहेगा गाइस, संडे ही रहेगा, यहाँ पे डे आपका संडे ही होगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क की हम बात करते हैं 74 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ पे आपको टाइम किसका गिवन है, इसका गिवन है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से भी आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, साफ साफ है आपके पास 74 डिग्री, ये वाला डिस्टेंस हो गया। और ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ आपका 77, क्योंकि ये 77 ईस्ट है, ये 77 वेस्ट है, तो टोटल कितना हो गया 74 प्लस में 77 हम कर लेंगे तो कितना आएगा 151। 151 डिग्री आया। एक डिग्री आपका कितना है 4 मिनट का है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल कितना आया 604 मिनट। इसको जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 आवर एंड 4 मिनट, ठीक है। आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 आवर एंड 4 मिनट। अब इसको क्या है, ये लेफ्ट में है गाइस, देखो इसके लेफ्ट में है, लेफ्ट में कोई चीज़ है तो क्या करना है आपको माइनस करना है, जैसे कि आप ग्राफ में करते हो, लेफ्ट वाली साइड क्या होती है आपको माइनस करना है, ठीक है। तो आपको 10 AM में से आपको माइनस करना पड़ेगा 10 आवर एंड 4 मिनट। तो अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपको आएगा 11 आवर एंड 56 मिनट PM। 11 आवर एंड 56 मिनट ये माइनस करके आएगा। एंड इस टाइम पे डे होगा आपका सैटरडे, यहाँ होगा सैटरडे। सैटरडे मतलब कि 4 मिनट बाद ही संडे आने वाला है, ठीक है। अभी वहाँ पे सैटरडे चल रहा है, जबकि वहाँ पे ये टेलीकास्ट हो रहा है। क्लियर है गाइज, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन अभी आपने देखा कि आपका जो है डेट चेंज हो गई, मतलब कि यहाँ इसी क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे आपका डे कौन सा है, संडे है, मतलब कि यहाँ पे मान लो 31 कोई डे है, तो यहाँ पे क्या है 32nd डे होगा, मतलब 30th डे होगा, ठीक है। 30 तारीख होगी, यहाँ 31 तारीख है तो यहाँ क्या होगी 30 तारीख होगी, क्यों, क्योंकि एक दिन पीछे चले गए, यहाँ संडे है तो यहाँ सैटरडे है। ये ऐसे डेट हम टाइम में पीछे कैसे चले गए, वो कंसेप्ट है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन का। इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो अपोजिट होते हैं GMT। GMT कितना होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसी के अपोजिट कौन सा होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, ये देखो ये वाली है जो जिगजैग शेप में है। अब ये गाइस जिगजैग क्यों है, जिगजैग ये सबसे पहले तो ये देखो कि ये पास सिर्फ ओशन से हो रही है, किसी भी कंट्री से पास नहीं हो रही, ठीक है। किसी भी कंट्री से ये पास नहीं हो रही है, ये पैसिफिक ओशन से पास हो रही है। मेन क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि ये कौन से ओशन से पास हो रही है, ये आपकी पास हो रही है पैसिफिक ओशन से। और उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन बनता है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन का लॉन्गिट्यूड कौन सा है, वो है 180 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ कंसेप्ट आता है कि ये किसी भी कंट्री से पास क्यों नहीं कर रही, ठीक है। मान लो अगर ये इंडिया से पास करती तो इंडिया के इस तरफ डेट कुछ और होती, इंडिया के इस तरफ डेट कुछ और होती, ठीक है। दोनों जगह डेट का डिफरेंस होता, बिल्कुल होता ना। इसीलिए इसको हमने किसी भी साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको किसी भी कंट्री से पास नहीं करके इसको आपके ओशन से पास किया, तभी ये जिगजैग है। देखो तभी ये जिगजैग शेप में, जहाँ 180 डिग्री मिला वहाँ उन्होंने 180 डिग्री से किया, बाकी इन्होंने इसको इधर उधर घुमा दिया ताकि ये किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री पे ओवरलैप ना करे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अगर आप राइट की इंटरनेशनल डेट लाइन में अगर हम राइट से मूव करते हो तो आपका 1 डे लॉस होता है, ठीक है। एक दिन का लॉस हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे 2 तारीख है तो यहाँ पे आपकी 1 तारीख होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्यूसडे आपका तो यहाँ पे आपका मंडे। अगर आप ईस्ट की तरफ मूव करते हो, देखो यही देखो इंडिया है, इंडिया के आप ईस्ट की तरफ मूव करते जा रहे हो, आपको पता है कि अर्थ जो है वो सर्कल की फॉर्म में है, स्फेयर है, ठीक है। तो जैसे ही आपने 180 डिग्री क्रॉस किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक दिन कम हो जाएगा। आप टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, देख रहे हो आप टाइम में ट्रैवल कर रहे हो। वहीं अगर आप वेस्ट की तरफ चलते हो, वेस्ट की तरफ मतलब यहाँ पे चलते हो तो यहाँ से कैसे आ जाओगे, ये सब कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे, यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन को आप क्रॉस करोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका एक दिन बढ़ जाएगा। अगर इधर मंडे है तो यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा। क्लियर है। एंड यहाँ देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हमने। ये पैसिफिक ओशन से पास करती है, जिगजैग फॉर्म में है,
टू प्रिवेंट द कन्फ्यूज़न ऑफ डेट एंड टाइम, ठीक है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट दोनों इक्वली होते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम इसको बोलते हैं। एंड जब हम इसको ईस्ट की तरफ से क्रॉस करते हैं तो हमारा एक दिन कम हो जाता है गाइस, एक दिन हमारा कम हो जाएगा जब हम इसको ईस्ट की तरफ से क्रॉस करेंगे। एंड जब हम इसको वेस्ट की तरफ से क्रॉस करेंगे तो एक दिन हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो गाइज आज का ये लेक्चर यहीं था। आई होप कि आपको ये पूरा समझ आया होगा। आज मैंने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का हर एक पैरामीटर को मैंने कवर किया है। हर एक क्वेश्चन आपका इससे क्लियर हो जाएगा, इवन आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे डेट एंड टाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो गाइज आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको ये जो भी कोर्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, आप क्वेरी हो, आप इन सब नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और हमें इन सब प्लेटफॉर्म पे आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। एंड ज़रूर से ज़रूर हमें टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। क्योंकि हम टेलीग्राम पे आपको फ्री में पीडीएफ्स भी देते हैं। जो अभी आपने ये पीडीएफ देखी है, जो आपने स्लाइड देखी है, ये हम आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। तो गाइज़ आज का ये लेक्चर यहीं तक है। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।